आगे अब देखें इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ओगैमस टाइप, ठीक है। ओगैमस कौन सी थी? मोस्ट एडवांस फॉर्म थी। प्लांट्स जो हैं वो डाइशियस है, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट मेल एंड फीमेल गेमेटोफिटिक प्लांट। डाइशियस का मतलब ये होगा कि उनकी बॉडी, प्लांट की जो बॉडी होगी उसमें मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा, जैसे मैंने अभी पहले बताया। मेल प्लांट जो होगा उसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन होंगे, जिसको उन्होंने कहा है स्पर्मेटेंजिया या फिर एंथेरिडिया, जो कि डिवेलप होंगे ऑन फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट, जो मेल गेमेटोफाइट प्लांट। मेल गेमेटोफाइट प्लांट की जो टिप्स होंगी, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो वो जो उसकी टिप्स होंगी उसके ऊपर ट्राइकोब्लास्ट होंगे, जो फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट होंगे, वहाँ से बनेगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको हमने कहा है कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम डेवलप होगा ट्राइकोब्लास्ट ऑन फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट। ब्रांचेस, ट्राइकोब्लास्ट का मतलब ये होगा कि जो ऊपर वाली टिप्स होंगी उसकी जहाँ से ग्रोथ हो रही होगी वहाँ पे ब्रांचेस के ऊपर ये स्ट्रक्चर बनेंगे। लाइफ साइकिल, अब लाइफ साइकिल इधर से समझाती हूँ। इसको अब अपने शुरू करना है। हमारे पास हमने शुरू यहाँ से किया था कि मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग है, ठीक है। यहाँ से ये है हमारे पास मेल गेमेटोफाइट प्लांट और ये है हमारे पास फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट, ठीक है। अब फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट के ऊपर उसने कहा है कि जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है कार्पोगोनियम। ये उसने बताया कि कार्पोगोनियम है। कार्पोगोनियम में क्या होगा? एग, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। और जो मेल गेमेटोफाइट प्लांट है अलग बन रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा? स्पर्मेटेंजिया या एंथेरिडिया, ठीक है। उसके अंदर से क्या निकलेंगे? स्पर्म्स। अब क्या हुआ? स्पर्म्स और एग पे चले गए और यहाँ पर हमारे पास क्या हुई? फर्टिलाइजेशन हुई। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बना जायगोट। जायगोट जब बना, ये बन रहा है, ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर बना है ना गोल सा, ये है हमारे पास जायगोट। अब जायगोट के ऊपर बननी है हमारे पास कार्पोस्पोरोफाइट जनरेशन, ठीक है। यही चीज़ जो होगी, ये वाली चीज़ खुल गई और इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बने और ये कार्पोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर बना। कार्पोस्पोरेंजिया ने कार्पोस्पोर्स बनाए, ये न्यू सेकंड जनरेशन है, ठीक है। यहाँ पे बन रहे हैं छोटे छोटे देखो अंदर स्पोर्स डिस्पर्स आउट हुए और जहाँ पे वो गिरे वहाँ पे हमारे पास एक और प्लांट बना, जो है हमारे पास टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट 2n। ये वाले प्लांट जो थे n है देखो, और ये हमारे पास है 2n वाला प्लांट, ठीक है। अब इस प्लांट के अंदर जो है हमारे पास टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट के अंदर स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जब वो मेच्योर हो जाएगा और उसमें से निकलेंगे टेट्रास्पोर्स। टेट्रास्पोर्स जो होंगे जब वो डिस्पर्स आउट होंगे, टेट्रास्पोर्स में से मेल एंड फीमेल दोनों तरह के स्पोर्स उगेंगे, ठीक है। और जहाँ जो फेवरेबल कंडीशंस होंगी वो जहाँ पर गिरेंगे वहाँ से नए टेट्रास्पोर्स में से प्लांट गेमेटोफाइट प्लांट प्रोड्यूस हो जाएंगे। मेल गेमेटोफाइट प्लांट, फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट और मेल गेमेटोफाइट प्लांट। अब इस चीज़ को हम यहाँ से पढ़ लेते हैं कि क्या है। पोलिसिफोनिया डाइशियस प्लांट है, मतलब ये कि उसकी मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग हैं उसके अंदर। मेल गेमेटोफाइट प्लांट एंड फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट अलग अलग हैं, आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। हेप्लॉइड मेल गेमेटोफाइट प्लांट जो होगा उसके ऊपर जो सेक्सुअल ऑर्गन होगा उसका वो है स्पर्मेटेंजिया, जिसने प्रोड्यूस करने हैं छोटे छोटे स्पर्म्स, जिसको हमने कहा है स्पर्मेटिया। द हेप्लॉइड फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट जो है, जो फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट है हमारे पास, उसके पास जो सेक्स ऑर्गन है उसको कहा है कार्पोगोनियम। अब क्या हुआ है? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, डिप्लॉयड जाइगोट बना और जाइगोट डेवलप इन सेकंड फेज ऑफ लाइफ साइकिल, जिसको हमने कहा है कार्पोस्पोरोफाइट जनरेशन बनी उसके ऊपर, जो डिपेंड कर रही थी, जो उसके ऊपर ही बनी ना, फीमेल गेमेटोफाइट प्लांट के ऊपर बनी। कार्पोस्पोरोफाइट जो थे अनशेप्ड सा स्ट्रक्चर था, कोई शेप नहीं थी उसकी स्पेसिफिक, एंड फॉर्म डिप्लॉयड कार्पोस्पोर, जिसने बहुत सारे स्पोर्स बनाए और उन स्पोर्स को इस कार्पोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर के अंदर कार्पोस्पोर्स बनाए। कार्पोस्पोर जर्मिनेट हुए टू मेक डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट। उन्होंने क्या किया? कार्पोस्पोर्स जब जर्मिनेट हुए तो उन्होंने बनाया टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट, अलग से एक प्लांट बनाया। तो टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट बेयर टेट्रास्पोरेंजिया। अब टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट के ऊपर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना वो था टेट्रास्पोरेंजिया। टेट्रास्पोरेंजिया ने बनाए टेट्रास्पोर्स। द डिप्लॉयड टेट्रास्पोरेंजियल न्यूक्लियस डिवाइड किया माइटोटिकली टू फॉर्म 4 हैप्लॉयड टेट्रास्पोर्स। अब उसके अंदर से 4 स्पोर्स निकले, टेट्रास्पोर्स निकले, विच अगेन मेक गेमेटोफाइट प्लांट मेल एंड फीमेल प्लांट, जिनसे दोबारा से मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग बन गए। इन द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलिसिफोनिया 2 डिप्लॉयड फेज कार्पोस्पोरोफाइट एंड टेट्रास्पोरोफाइट alternate with 1 haploid gametophyte phase.
ये बात यहाँ से समझाती हूँ। इन द लाइफ साइकिल, इस लाइफ साइकिल के अंदर दो 2n फेजेस एक n फेज के अंदर ऑल्टरनेट हो रही है। पहला देखो यहाँ पे जाइगोट बना 2n था ना, तो उसके बाद ये कार्पोस्पोरेंजिया 2n बना, कार्पोस्पोरेंजिया 2n से टेट्रास्पोरेंजिया 2n बना, दो जनरेशन 2n वाली हो गई, ठीक है। और फिर स्पोरोफाइट जनरेशन जो थी उसने n नंबर ऑफ n वाले प्लांट बनाया। ये सिंगल था, ये दो जनरेशन्स थी और ये एक जनरेशन थी, ठीक है। तो ये 2n जनरेशन्स ने n जनरेशन के साथ ऑल्टरनेट किया। The life cycle of Polyphonia can be called as triphasic diplobiontic with isomorphic alternation of generation। मतलब ये कि पॉलीसिफोनिया के लाइफ साइकिल को हम कह सकते हैं कि ट्राईफेजिक है। इसमें तीन फेजेस हैं। ट्राई का मतलब तीन होते हैं ना, तीन फेजेस हैं। डिप्लोबायोटिक, दो डिप्लॉयड हैं विद दो डिप्लॉयड जनरेशन्स एक हैप्लॉयड जनरेशन के साथ ऑल्टरनेट करी है विद आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन जनरेशन। मतलब कि ऑल्टरनेशन जनरेशन की जो शक्ल सूरत हमारे पास प्लांट की आएगी आइसोमॉर्फिक एक जैसी है। देखो इन सब के स्ट्रक्चर्स देखने में तो ये एक ही लग रहे हैं ना सारे के सारे, मेल फीमेल और टेट्रास्पोरोफाइट जनरेशन देखने में एक है, लेकिन 2n और n का फ़र्क है, ठीक है। ये 2n है और ये n अलग अलग है। आगे हमारे पास है बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एलजी। अब एलजी के क्या क्या यूज़फुल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। ह्यूमन के लिए फूड है, बहुत सारी जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है खाने के तौर के ऊपर, चाइना वगैरह में। इसके अलावा जो सुशी के ऊपर मैंने बताया था आपको कि जो ग्रीन कलर का जो रैपर्स होता है वो सी वीड जो होती है वो हमारे पास एलजी होती है। फूड होता है इनवर्टिब्रेट्स का, फिशेस वगैरह भी तो इसको खाएंगे ना। एनिमल का फीड के तौर पे भी यूज़ होती है, सॉइल फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ होती है और स्मूथ कर देती है सॉइल को, इसलिए वो एज अ सॉइल कंडीशनर भी यूज़ होती है। वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। चॉक, जो हम चॉक यूज़ करते हैं वाइट कलर का, ब्लैक बोर्ड के ऊपर यूज़ करते हैं चॉक का डिपॉजिट होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट, अभी पीछे में देखा था ना कि कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हुआ हुआ है, एक में सिलिका था एक में कैल्शियम कार्बोनेट था, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है चॉक। इसके अलावा बहुत सारे ड्रग्स बनते हैं इससे। ये रिसर्च के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम है हमारे पास, इसको देख के हम बहुत सारी बातें जो हैं वो जान पाते हैं। हार्मफुल एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके। सिविल स्पीशीज़ और पैरासिटिक, कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो पैरासिटिक होती हैं। ग्रीन एल्जी सिफेलोरस अटैक्स लीव्स ऑफ टी कॉफ़ी पेपर काजिंग कंसिडरेबल डैमेज। तो ये ग्रीन एल्जी का नाम है सिफेलोरस, वो क्या करती है, वो क्योंकि वो पैरासिटिक है तो वो टी के प्लांट्स को, कॉफ़ी के और पेपर वगैरह को डैमेज कर देती है। सम एल्जी लिव इन द रूट्स एंड फ्लैशी पार्ट्स ऑफ द हायर प्लांट्स बट नॉट हार्म्ड। कुछ एल्जी जो होती हैं वो रूट्स के साथ और हायर प्लांट्स के जो फ्लैश जहाँ पे जो कैसे मैं बताऊँ, जो ऐसे हार्ड से स्ट्रक्चर नहीं होते ना, वुड के लावा वाला जो प्लांट होता है जिसके ऊपर वुड नहीं होती है, छोटे प्लांट्स होते हैं, उसके रूट्स और उसके फ्लैश वाले पार्ट्स को मेरी साइड करके उसको भी हार्म पहुंचा सकती है। इसके अलावा लिखा हुआ एक्रेलिक एसिड प्रोड्यूस करती है एक यूनिसेलुलर एल्गी जो कि यूज़ होता है एज एन इनहिबिटर, जो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा तो जैसे हमारे बॉडी के एंजाइम्स को इनहिबिट कर देगा, रिएक्शन रोक देगा, तो ये हमारे लिए हार्मफुल और पॉइजनस होता है। सम प्लैंक्टोनिक एल्गी प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, कुछ जो होती है प्लैंक्टन जो एल्गी होती है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है जो कि बड़े ज़्यादा हार्मफुल होते हैं फिशेस के लिए और अदर एनिमल्स के लिए। और जो है डिकम्पोजिशन ऑफ एल्गल ब्लूम्स और एंड दीज टॉक्सिन्स आर एक्स्ट्रासेलुलर लिबरेटेड फ्रॉम एल्गी बाय बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्गल ब्लूम्स। और जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं एल्गल ब्लूम्स को तो भी ये टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं वाटर के अंदर, और फिर वाटर के अंदर जितनी भी लाइफ होती है वो सारे के सारे में वो टॉक्सिन्स चले जाते हैं और कुछ लाइफ जो होगी वो उसकी वजह से मर भी जाएगी।